तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मुरारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पीएम स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो क्या है ये स्कॉलरशिप, किस प्रकार आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पीएम स्कॉलरशिप पहले तो क्या होती है ये जान लेते हैं। तो पीएम स्कॉलरशिप केंद्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की जाती है, जिनमें से एक है पीएम स्कॉलरशिप स्कीम। ये एक प्रकार से छात्रवृत्ति योजना है जिसका नाम शॉर्ट में हम कहते हैं पीएमएसएस, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार देश के सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों और रेलवे सुरक्षा बलों के मृतक या भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों एवं विधवाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करती है। यह योजना पीएम स्कॉलरशिप स्कीम प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय सुरक्षा कोष से वित्त पोषित है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सिर्फ वो लोग ही आवेदन कर सकते हैं जो भूतपूर्व सैनिक, तटपूर्व रक्षक एवं शहीद हो गए हो सैनिक के परिवार से हो। ठीक है, तो ये थी पीएम स्कॉलरशिप स्कीम, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स जो जो मेन कारण है, जैसे कि सैनिक हो, पूर्व तट सैनिक हो या शहीद हो, उनके सैनिक परिवार से रिलेटेड हो, तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, पीएम स्कॉलरशिप योजना का। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके आगे की। ये तो हमने जाना कि पीएम स्कॉलरशिप स्कीम क्या है। अब बात करते हैं इसमें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसके द्वारा छात्रों को मिलेगी 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप सालाना। तो हर वर्ष इसके द्वारा 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। ये आती है सेंटर से, ठीक है, केंद्र से आती है ये। इस स्कीम स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत 2006 में हुई थी। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत हर साल लगभग 5500 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस योजना में लड़कियों के 2500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह, मतलब जो लड़कियां हैं जो इस योजना का लाभ उठाती हैं उनको अब 2500 थे पहले, अब 3000 रुपये प्रति माह कर दिए गए हैं। और लड़कों के लिए 2250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दिए गए हैं। तो 2500 रुपये पर मंथ आप सभी को मिलेंगे। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2019-20 से ये बढ़ोतरी की गई थी। तो ये पहले 2019 से पहले ये कम थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, लड़कों को तो 2500 और जो लड़कियां हैं उनको 3000 रुपये आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति मिलने की अवधि संबंधित अधिकारियों द्वारा तय की जाती है। ये छात्रवृत्ति 1 साल से लेकर 5 साल जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उसके आधार पर दी जाती है। इसके अतिरिक्त 2016-17 से अब इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। ठीक है, तो अब पहले तो क्या होता था कि ऑफलाइन आवेदन होते थे, अब इसमें आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या चीज़ है, अब जो इस योजना का है वो किन किन स्टूडेंट्स को ये योजना का लाभ मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, पीएम स्कॉलरशिप स्कीम में लाभ लेने के लिए इन पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। ठीक है, जिसमें से पहली शर्त है आवेदक 12वीं पास या स्नातक होना चाहिए। तो या तो आज जो स्टूडेंट्स हैं वो 12th पास हो या उसने ग्रेजुएशन कर रखी हो। ठीक है, स्नातक, ठीक है, 12th पास, या अगर आप 12th पास हैं तो जैसे ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप ये इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिस अभ्यर्थी ने प्रथम वर्ष में ही एडमिशन लिया हो वो इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिस अभ्यर्थी ने प्रथम वर्ष में ही एडमिशन लिया हो, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक ने पिछली सभी उत्तीर्ण परीक्षा 10+2 12वीं में, डिप्लोमा, स्नातक में कम से कम 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो। तो जब भी आप अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में है या बीए फर्स्ट ईयर में है तो आपकी जो परसेंटेज है 12th क्लास में वो आपकी 60% से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, या आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपकी जो परसेंटेज है ओवरऑल परसेंटेज वो 60% से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर मांगा है कि
कम से कम 60% तो आपकी लास्ट क्लास में होनी ही चाहिए। और देश के सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और रेलवे सुरक्षा बलों के मृतक या भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे एवं और विधवाएं इस योजना में पात्र होंगी। तो जो स्टूडेंट्स सशस्त्र बल एवं अर्धसैनिक बलों, सुरक्षा बल के मृतक या भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, और महिलाएं जो विधवा हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, पीएम स्कॉलरशिप स्कीम योजना का। ठीक है, तो ये थी जिन स्टूडेंट्स को पीएम स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, क्या क्या 12th पास होना चाहिए और लगभग उसकी लास्ट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए 60%, और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और देश के सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों और रेलवे सुरक्षा बल के मृतक या भूतपूर्व सैनिक के बच्चे एवं विधवा महिलाएं इस योजना में पात्र होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सभी के लगेंगे। ठीक है, पीएम स्कॉलरशिप स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जो कि नीचे है, जिसमें पहला है आधार कार्ड। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड होना चाहिए और उसमें डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, कैसे, क्योंकि पूरी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जैसे 583 है तो पूरी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। बैंक खाते की पासबुक, आपका खाता होना चाहिए खुद का पर्सनल। ठीक है, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका मूल निवास जिसे कहते हैं हम। 10th और 12th क्लास की सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपके चाहिए, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। पूर्व सैनिक या पूर्व तट सैनिक प्रमाण पत्र, अगर आप इनके स्टूडेंट्स, इनके जो डॉक्टर्स हैं या लड़के हैं, सन हैं, तो आपको इनके जो आपके माता व पिता थे उनके भूतपूर्व सैनिक के जो प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें लगाना होगा। छात्र या छात्रा का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी इसमें, और ESM प्रमाण पत्र आपको इसमें लगाना है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मूल निवास प्रमाण पत्र और 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और आपके जो फादर है या मदर है उनके जो प्रमाण पत्र हैं कि वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, भूतपूर्व सैनिक थे, उसके प्रूफ चाहिए यहाँ पर, और पासपोर्ट साइज फोटो और ESM प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो आपको आवश्यकता होगी आने वाले, जो अब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन तो इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप भी प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना में छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप इस योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट की आधिकारिक वेबसाइट ksbgovernment.in पर चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको होम पेज पर रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा, वहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, किस पर, रजिस्टर पर क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म होगा, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब आप इसमें सभी जानकारी भरेंगे, आपको सभी अपन जो डिटेल्स मांगता है वो आपको भर देनी है। साथ ही अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड कर दे, तो वहाँ पर एक फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है पासपोर्ट साइज। ठीक है, और अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करें और अपना आवेदन पूर्ण करें। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो एक प्रिंट निकलेगा, तो इस प्रिंट को आप सभी को रख लेना है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आवेदन की प्रक्रिया। क्या करना है आप सभी को, KSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना है, फिर जो डिटेल्स मांगता है वो आप सभी को लगा देनी है, फिर आपकी फ़ोटो अपलोड होगी। ठीक है, और फिर आपके वो लास्ट में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। किस पर, सबमिट के बटन पर आप सभी को क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और किसी प्रकार की समस्या हो तो यार हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, उन सभी का सॉल्यूशन विदिन 1 आवर आप सभी को दे दिया जाएगा। अगर यार वीडियो अच्छा लगा हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट्स, स्कॉलरशिप से रिलेटेड सभी चीज़ की अपडेट्स मैं मुरारी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। उसके लिए यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।